ऑक्सीजन की कमी के चलते जिस तरह दिल्ली के अस्पताल संकट से घिरे हैं, अब कमोबेश ऐसे ही हालात नोएडा में भी बनते जा रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अस्पतालों में कुछ घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, जिसके चलते अस्पताल प्रबंधन और मरीजों के परिवार वाले परेशान हैं। 2 दिन पहले नोएडा के अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी है। लोग खुद भी अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन तलाशते फिर रहे हैं, लेकिन जान बचाने के लिए जरूरी यह हवा गुल हो चुकी है। मेरे को इन्होंने कहा कि आप सिलेंडर लाइए, मैं सिलेंडर इन से लाया, अब कहते 5 दिन चले गए। अवेलेबल नहीं है, जो मिल भी रहा है तो ब्लैक में वो भी निश्चित नहीं है, पता नहीं है कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। और अथॉरिटी द्वारा कहा जा रहा है, वो हाथ उठा दिए हैं कि हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और इस परिस्थिति में कस्टमर ये पेशेंट्स को वो डिस्चार्ज करेंगे। इस वक्त नोएडा के 18 अस्पतालों में कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इनमें शारदा, यथार्थ और कैलाश अस्पताल समूह सबसे बड़े हैं। यथार्थ समूह के अस्पतालों में करीब 700 मरीज भर्ती हैं। शारदा अस्पताल 720 मरीजों का इलाज कर रहा है। कैलाश ग्रुप के अस्पतालों में 400 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इनके अलावा ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 250, जेपी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 200, नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में 70, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 300, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 300, प्रकाश अस्पताल में 100, जेआर अस्पताल में 60, इंडो गल्फ हॉस्पिटल में 40, जेएस हॉस्पिटल में 50, चाइल्ड पीजीआई हॉस्पिटल में 50, नियो अस्पताल में 80 और त्रिपाठी अस्पताल में 50 कोरोना वायरस से संक्रमित बीमारों का इलाज चल रहा है। जिले के सबसे बड़े अस्पतालों कैलाश, शारदा, यथार्थ, जिम्स और जेपी अस्पताल में चंद घंटों के लिए ऑक्सीजन बाकी बची है। मौजूदा हालात को लेकर अस्पताल प्रबंधन बेचैन है। कैलाश अस्पताल की ओर से बताया गया है कि वहां पिछले 24 घंटों से मैनेजमेंट ऑक्सीजन का इंतजाम करने में जुटा है, अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। पूरी रात से हम लगे हुए आज ऑक्सीजन के पीछे। अब हमारे पास करीब 7-8 घंटे की है। तो सुबह 6 बजे से हम सब सारी मैनेजमेंट, हमारी रिसेप्शन, हमारे मेंटेनेंस टीम फोन पे है। हमारे पूरे ग्रुप हॉस्पिटल्स में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हमने सब जगह एडमिशन भी स्टॉप कर दी है। हम नया पेशेंट ले ही नहीं रहे, क्योंकि जो हमारे पास है कम से कम उसके लायक तो हमारे पास ऑक्सीजन है। हमारे इस नोएडा हॉस्पिटल में मुश्किल से 4-5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम लोग को समझ नहीं आ रही है। इस टाइम हम यही मीटिंग कर रहे थे कि हम करें क्या आगे। प्रकाश अस्पताल के पास भी कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन बाकी है। तमाम कवायद करने के बावजूद प्रबंधन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इस समूह के दोनों अस्पतालों में अगले केवल 3 घंटों के लिए ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की आपूर्ति राज्यों की लड़ाई में फंसती नजर आ रही है। और जब हमारे मेन वेंडर ने आज मना कर दिया, तो अब हमें और कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे पास 3 घंटे की ऑक्सीजन है। हम ट्राई कर रहे हैं और जगह से, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, प्रशासन भी लगा हुआ है, बट प्रॉब्लम ऑक्सीजन की हर जगह है। जो ज़्यादा ऑक्सीजन पे थे, बाईपास पे थे, हम उनको ट्रांसफ़र और रेफ़र करने की लिए बोल दिया है। अब वो अपने अपने हॉस्पिटल, हमने सब हॉस्पिटल से कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ बेड मिले हम उनको शिफ्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। यथार्थ और शारदा अस्पताल प्रबंधन ने भी जानकारी दी है कि उनके पास भी कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बाकी है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि इन बड़े अस्पतालों में ही सबसे ज्यादा मरीज वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे में अगर ऑक्सीजन खत्म हुई तो बड़ा संकट पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ शहर के सारे अस्पतालों ने नए मरीज भर्ती करने से इनकार कर दिया है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसे हालात पैदा क्यों हुए। आपको बता दें कि इस वक्त गौतम बुद्ध नगर को रोजाना 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके मुकाबले स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पुरजोर कोशिश करके 30 टन ऑक्सीजन अस्पतालों को दे पा रहे हैं। मतलब कई दिन से शहर के सारे अस्पताल आधी आपूर्ति के सहारे चल रहे हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग के अपने सरकारी अस्पताल में पिछले 3 दिनों के दौरान 5-6 बार ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो चुकी है। यह हाल अकेले गौतम बुद्ध नगर जिले का नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो कई दिनों से ऑक्सीजन की किल्लत है, जिसके चलते वहां के अस्पतालों ने नोटिस चस्पा कर दिए हैं, जिन पर लिखा गया है कि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अफसरों को कहने के बावजूद ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लिहाजा अपने मरीजों को किसी हायर सेंटर में ले जाकर भर्ती कर दें। अगर समूचे राज्य की बात करें तो रोजाना 850 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि अभी आपूर्ति 500 टन है। करीब 350 टन से ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी राज्य में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के लिए ऑक्सीजन लेने एक ट्रेन बोकारो गई है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले संयंत्रों पर पुलिस तैनात कर दी है। आम आदमी को सीधे ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी गई है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों में से एक आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स कंपनी है। यहाँ भी अब पुलिस का पहरा है। बुधवार तक यहाँ से आम आदमी सीधे ऑक्सीजन खरीद सकता था।
अब यहाँ पुलिस किसी को फटकने तक नहीं दे रही है। कंपनी से अपने मामा के लिए ऑक्सीजन लेने आए युवक यतिन का कहना है, मैं सुबह से पागल हो लिया ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे। मुझे कहीं भी दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद कहीं भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। भाई कुछ कार्रवाई नहीं है, डीएम अंदर बैठे हैं, पुलिस वाले मना कर रहे हैं 35 टन माल भरा। अगर जब पब्लिक को 40 की ज़रूरत है तुम 40 टन माल दो ना, तुम 35 क्यों बना रहे हो? फिर पब्लिक बचेगी, फिर गैस बचेगी, गैस का क्या करेंगे हम? कुल मिलाकर लोग हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। इन बिगड़े हालातों को देखते हुए नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने गुरुवार की शाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल से बात की है। पंकज सिंह ने बताया है कि दोनों मंत्रियों ने किसी भी सूरत में ऑक्सीजन खत्म नहीं होने देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि नोएडा में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब बस देखना यही है कि आने वाले दिनों में राहत मिलती है या आफत और ज़्यादा बढ़ती है। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।